वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजारी कंपनी के बारे में, जिसे रोजारी बायोटेक शायद पहले कहा जाता था। 21 अक्टूबर 2023 आज की डेट है एंड आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो इसमें इन्होंने फाइनेंशियल इनके नंबर्स जो है वो आ जाए हैं, तो यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने दो अनाउंसमेंट दिए हैं। एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट है स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड। उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस ईशा पद्मनाभन अचन एज ए एडिशनल डायरेक्टर डिजिग्नेटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव। तो कुछ डायरेक्टर चेंज हुआ है जो कि अक्टूबर 21 से इफेक्टिव रहेगा, तो उन्होंने उससे रिलेटेड भी इसमें अनाउंसमेंट दिया है। उसके बाद चले आते हैं डायरेक्टली क्या कुछ और चीजें हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट के बारे में भी कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ईशा पद्मनाभन एंड बाकी चीजें लिखी हुई है। तो चलिए आ जाते हैं। यह नीचे और है, ये नीचे चलते हैं एंड डायरेक्टली हम रिजल्ट्स देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टैंडअलोन नंबर्स है इन मिलियंस में। एंड हमें यहाँ पर देखना है जून क्वार्टर, सॉरी सितंबर क्वार्टर। ये है सितंबर क्वार्टर, ये है जून क्वार्टर एंड ये है लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। तो टोटल इनकम देख सकते हो नंबर्स इन मिलियंस में है। 3,339 मिलियन का अभी का इनकम है, जो कि पहले था 2,596 का एंड उससे पहले का सितंबर क्वार्टर का था 2,411। तो क्वार्टरली कंपेयर करें जून के, तो अच्छे खासे नंबर्स आए हैं। लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तब भी अच्छी खासी इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं, 2,984 का एक्सपेंसेस है। उससे पहले का एक्सपेंस 2,300 एंड उससे पहले का 2,204। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 355 मिलियंस, यानी कि 35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उससे पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 29 करोड़ एंड उससे पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर का वो अप्रोक्स था 20 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही है, इसलिए हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली लिखा हुआ है 263 मिलियन, यानी कि 26 करोड़ अभी का प्रॉफिट है। उससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था 21 करोड़ एंड इससे पहले का प्रॉफिट था 15 करोड़। तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है क्वार्टरली एंड ईयरली एज कम्पेयर करें तो। ईपीएस में भी आप उसी ग्रोथ को मतलब देख सकते हो। 4.78 का भी ईपीएस चल रहा है, जो पहले था 3.91 का एंड उससे पहले था 2.80 का। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड बाकी की चीजें भी मतलब थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। क्या यहाँ पर कुछ और चीजें भी मेंशन किया गया है, सेगमेंट रेवेन्यू एंड बाकी ऐसा कुछ। तो ये है शायद कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो हमें पढ़ने हैं। तो सेम हियर नंबर्स मिलियंस में है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर आते हैं इनकम पे। 4,848 का इनकम है, जो पहले था 4,100। उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 4,262 था। तो दोनों यहाँ पर आपको अच्छी खासी यहाँ पे इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर डायरेक्टली आ जाते हैं। खर्चे तो कुछ तो हुए होंगे। तो चलिए डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाते हैं। 44 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अभी का। उससे पहले का था 39 करोड़ का एंड उससे पहले का था 33 करोड़ का। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। फिर से मैं नीचे आ जाता हूँ एंड देख लेते हैं ईपीएस एंड प्रॉफिट, मेन प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट रहता है वो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 32 करोड़, यानी कि 329 मिलियन। उससे पहले का था 29 करोड़ का। तो अच्छा है, क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई दे रही है एंड उससे पहले का था 23 करोड़। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। ईपीएस में सेम चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 5.97 का ईपीएस है अभी का, जो पहले था 5.29 एंड उससे पहले का था 4.34। तो अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो रोजारी ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं इस बार के क्वार्टर 2 के सितंबर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। कुछ और डेटा देख लेते हैं रोजारी बायोटेक का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 822 का प्राइस चल रहा है, 4,539 करोड़ का। मतलब इसमें यहाँ पे मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप से थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, या फिर इसे स्मॉल कैप भी कंसिडर कर सकते हैं। फेस वैल्यू 2 का है, हाई 927 का है एंड आरओसी 18.4%, आरओई 12.4%। कंपनी करती क्या है, तो 2003 में कंपनी स्टार्ट हुई। दे आर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल इन इंडिया। टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है इंडिया के। 3 मेन प्रोडक्ट है कैटेगरीज में, होम, पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस एंड केमिकल्स, उसके बाद टेक्सटाइल केमिकल्स एंड उसके बाद एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इससे रिलेटेड ये लोग केमिकल बनाते हैं। दो R&D फैसिलिटीज है। एक है सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड रिसर्च लैब एट IIT बॉम्बे। तो ऐसा कुछ इनका मतलब बिजनेस चल रहा है, केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है एंड टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल है। होम पर्सनल केयर रिलेटेड भी केमिकल्स ये लोग बनाते हैं
एंड कुछ बाकी चीजें होगी। कॉस्ट में आप भी देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में। डायरेक्टली आ जाते हैं पीयर कंपैरिजन पर, केमिकल इंडस्ट्री से यहाँ पे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो क्या ये वर्थ इट होगा ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन देख सकते हो सबसे छोटी कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप भी सबसे कम है। 4538 करोड़ का मार्केट कैप है। 38 का पी चल रहा है। सबसे बड़ी कंपनी का पी चल रहा है 86। उसके बाद लिंडे इंडस्ट्री का लिंडे इंडिया का 136 एंड उसके बाद 60 है। तो ठीक कह सकते हो, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम। एंड उसके बाद देख सकते हो एसआरएफ का जो मतलब मार्केट कैप है वो 66,000 का, 1,20,000 का है पिडलेट इंडस्ट्रीज का। तो केमिकल सेक्टर में मतलब ये कंपनी जो है काफी छोटी है मार्केट कैप से। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। नीचे चले आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट क्या है यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। जी नहीं, जी हाँ हो चुके हैं। सितंबर का यहाँ आपको यहाँ पे दिख सकता है जो रिजल्ट हमने पढ़े वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे। 172 करोड़ का बिजनेस था वो बढ़ते बढ़ते हो चुका है सितंबर में 483 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 30 करोड़ से अभी ये हो चुका है 64 करोड़ का। एंड मतलब ये सितंबर 2020 से मैं सितंबर 2023 का यहाँ तक आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो 18%, 17%, 12% एंड अभी 13%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो। डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर 21 करोड़, उसके बाद 26 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़, अभी 33 करोड़। अभी वाली जो रिजल्ट है ये काफी अच्छे आए हैं, मतलब एक रेंज को तोड़ते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, काफी कम यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। मार्च 2019 से यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। सेल्स देख सकते हो 516 करोड़ जो बन चुके हैं 1656 करोड़। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78 करोड़ था जो हो चुका है 223 करोड़। लास्ट के 4-5 सालों में कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 46 करोड़ से वो हो चुका है 107 करोड़। तो कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए प्रॉफिट कांस्टेंट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे दिखाई देते हुए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं बोरिंग्स क्या है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है एंड रिजर्व्स कितने के हैं। तो 119 करोड़ के रिजर्व्स थे जो बढ़कर हो चुके हैं 967 करोड़ के रिजर्व सितंबर 2023 में। मार्च 2023 में 904 थे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो 30 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 102 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग वैसे तो कम है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मतलब उतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब प्रॉफिट जैसा चल रहा है उसी हिसाब से इनका बोरिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ईयरली देख लेते हैं तो देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग 72% थी जो अब हो चुके 68%, फिर भी 50% से ज्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है, इतनी छोटी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी ही चाहिए। एफआई 7% थे जो अब हो चुके हैं 5.74%। डीआईएस देख सकते हो 12.66% से 17% हो चुके हैं। डीआईएस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है तो एफआई ने थोड़ी सी ही कम की है। पब्लिक देख सकते हो 7% से 8% पर आ चुकी है। देख लेते हैं एफआई एंड डीआई में कौन कौन हमें दिखता है। तो ज्यादा मेंबर नहीं है, कुछ ही मेंबर्स हैं, लेकिन गोल्डमैन सैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइओ ग्रेटर इंडिया, उसके बाद यूटीआई इंडिया डायनामिक्स इक्विटी फंड एंड स्टिचिंग डिपॉजिटरी ईपीजी इमर्जिंग मार्केट इक्विटी, ऐसा कुछ यहाँ पर नेम आपको दिखाई दे रहा है। डीआई में देख लेते हैं क्या क्या हमें कौन कौन से नाम हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड, प्रिंसिपल ट्रस्टी कोऑपरेट प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो कुछ बहुत सारे नाम इसमें से आपको पता ही होंगे। तो ये था रोजारी बायोटेक का थोड़ा सा एक स्क्रीन पर थोड़ा सा एनालिसिस। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कितने टाइम में कितने परसेंट के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। ये एक दिन का यहाँ पर हम डेटा देख सकते हैं, उसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। एंड मैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक्स कितना है ऑल टाइम के रिटर्न्स यहाँ पर सिर्फ 12% के ऑल टाइम के रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कंपनी ने ज्यादा अच्छा कुछ परफॉर्मेंस अब तक नहीं दिखाया है। मतलब कंपनी थोड़ा सा हाई पर गई थी एंड हाई से मतलब कंपनी अभी काफी अच्छा खासा डाउन है, ऐसा आप बोल सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं बाय द वे ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2000 मतलब 20 के आसपास से कहीं पर तो स्टार्टिंग हुई होगी। 1500 का हाई लगा था 22 के स्टार्टिंग के आसपास, 22 यानी कि 2021 के लास्ट में दिसंबर नवंबर के आसपास। एंड यहाँ से कंपनी काफी अच्छा खासा फिर नीचे गिर चुकी है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कितना परसेंट गिरी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 सालों के रिटर्न भी 12% के रिटर्न जो है, एक साल में देख सकते हो कितना माइनस में 9% के माइनस में है। ईयर के स्टार्टिंग से 13% प्लस है, 6 महीनों से 21% प्लस, एक महीने में मतलब ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। एक दिन में 1.77% का इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब वैसे आज मार्केट बंद है, जिस दिन रिजल्ट आए हैं आज सैटरडे है, मार्केट बंद है। तो देखना है कि मंडे को इसका मतलब क्या इम्पैक्ट होता है रिजल्ट्स का।
तो ये किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको आपका डिसीजन खुद लेना है एंड आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन ले। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपके किसी भी सेल और बाय के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। आपका मेहनत का पैसा है, खुद को मतलब सब कुछ चीजें जानकर जो कुछ करना है वो करे। ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 1 मिनट जाने से पहले देख लेते हैं कि मतलब इनका वेबसाइट चेक कर लेते हैं कि ये लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं रोजारी के वेबसाइट पर एंड यहाँ पे अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अबाउट में, देख सकते हो लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चर फिजिकल 2019 ओवर डिकेड ह्यूमन, ऐसे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, तो इनके कुछ प्लस पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन एट कोर बिजनेस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क प्रेजेंट है। 17 देशों में ये कंपनी आपको मिलेगी काम करते हुए। आप यहाँ पे ये पॉइंट पर देख सकते हो, एंगेज इन ग्रोथ कस्टमर है, तो ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, होम पर्सनल केयर में ये लोग काम करते हैं, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल में एंड एनिमल हेल्थ में। तो 3 यहाँ पे इनके मेन सेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और पार्टनर्स में देख सकते हो कौन कौन है, वेंकीज का नाम है, टाटा स्टील का नाम है, स्विगी है, रेमंड है, पैनासोनिक है, नोवाटेल होटल्स है, आईबीज है, उसके बाद ये फिर से डोमिनोज का लोगो आ गया, सीबीआरई है, डिलॉयट है, अरविंद है, अमेजोन है, बोस्ट है, उसके बाद एस्कॉट है, टाटा स्टील है। तो ये सारे इनके पार्टनर्स हमने पढ़ लिए हैं, ये शायद इनके कस्टमर्स भी है। टेस्टिमोनियल्स में मतलब ये अलग अलग कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं। सर्टिफिकेट्स इन्हें क्या क्या मिले हैं ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ये बाकी सारी चीजें। उसके बाद ये वेस्ट मुंबई में मतलब ऑफिस का कुछ तो एड्रेस है मैप पर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या क्या करते हैं, ये चीज हमें देखनी थी। होम एंड पर्सनल केयर में ये क्या क्या करते हैं, सोप्स डिटर्जेंट बनाते हैं, इंक्स पेंट्स कोटिंग्स बनाते हैं, सेरेमिक्स एंड टाइल्स बनाते हैं, पल्प एंड पेपर बनाते हैं, सीमेंट से रिलेटेड भी मतलब कुछ केमिकल बनाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल बनाते हैं, परफॉर्मेंस एडिक्टिव केमिकल बनाते हैं, ये सारे केमिकल मतलब इससे रिलेटेड केमिकल ये बनाते हैं। टेक्सटाइल स्पेशलिटी में देख सकते हो कॉटन रिलेटेड, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन, फंक्शनल फिनिशेस, डेनिम, प्रिंटिंग, सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब ये काफी एक ही उनके बिजनेस से रिलेटेड काफी जो डाइवर्सिफाइड चीजें हैं वो ये कर रहे हैं, यानी कि ये किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रह रहे, उनके बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ बाकी चीजें हैं तो उन सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इस वजह से बिजनेस अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड अच्छे प्रॉफिट मेंटेन रह जाते हैं। किसी सोर्स से एक सोर्स से प्रॉफिट नहीं आया तो दूसरा सोर्स हेल्प कर देता है। और एसोसिएट में इनके कुछ यहाँ पे ट्राई स्टार, यूनिटॉप एंड BRPL ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। एनिमल हेल्थ में ये पेट केयर, पोल्ट्री न्यूट्रिशन एंड एक्वाकल्चर जैसे चीजों पर काम करते हैं, इनसे रिलेटेड केमिकल पर ये काम करते हैं। तो ये था रोजारी शेयर के बारे में थोड़ा सा एक एनालिसिस शेयर के बारे में। अगर आपको मतलब ऐसा कोई डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम ब्रोकरेज लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पर जाकर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपका या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।